जिसको फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं वो सबसे पहले ये बोलता है कि ये पाउडर वाली बॉडी है। चलो जिसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में मालूम है कि उसको मालूम है कि पाउडर से कुछ नहीं होता, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर वो बोलता है कि ये एनाबॉलिक यूज़ कर रहा है। फिर जो लोग एनाबॉलिक यूज़ करते हैं फिर ये बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर भी उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर वो क्या बोलते हैं कि इसका जेनेटिक अच्छा है और उसके बाद ये जो होता है बाहर से आउट ऑफ इंडिया से इसका सोर्स है, वहाँ से वो मंगा रहा है। इसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। और आपका डॉग कैसा है, डेस्टी कैसा है? चलो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। 1 2 3 स्टार्ट। Back from the dead. Back from the dead. हे गाइस, वेलकम टू फिट मसल टीवी। आज मेरे साथ हैं इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड फिजिक एथलीट। सब लोग जानते हो यार इनको, क्या इंट्रोडक्शन दूँ, बट फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। महाराष्ट्र श्री ओवरऑल टाइटल जीता भाई आपने। हाँ, अभी मिस्टर इंडिया में रिप्रेजेंट कर चुके हिंदुस्तान को। और ये खेलते हैं भाई असली वाले कंपटीशन, मतलब आर्नल्ड क्लासिक और एमेच्योर ओलंपिया। सब जितने भी लोग एथलीट्स हैं, एक सबका सपना होता है कि यार स्टार्ट जब करता ना एथलीट, उसका सपना होता है वहीं पे कि यार वो लेवल पे compete करना है। आपको सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग है आपको, दिन भर आप परेशान हो जाते होंगे, इतने मैसेजेस और कमेंट्स आते होंगे आपको। मैं अभी क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भैया। मतलब एक हल्क होके, एक अपने इंडस्ट्री के एक बिग बॉस होके जो होता है, बिग बॉस छोटे छोटे मतलब भाइयों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए भैया आपको थैंक यू डेफिनेटली थैंक यू सो मच, उसके लिए बोलना चाहूँगा। आपको जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि जनता ने आपको सराखों पे बिठाया हुआ है। भाई शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहले सिद्धांत भाई, आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, सारे दर्शक जानना चाहेंगे। बहुत लोगों को आज सवाल आ रहा था कि यार सिद्धांत भाई से मिलिए और जानिए कि उनकी जर्नी क्या है। एक थोड़ा उनसे बातचीत करें तो अच्छा लगेगा, आप शेयर करेंगे अपना जर्नी। सबसे पहले वही बताना चाहूँगा कि हर आदमी होता है, हर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ एक सपना होता है कि यार मुझे, मतलब बचपन में ही जैसे बच्चे थोड़ा होश संभालना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, तो लोग सबसे पहले पूछते हैं बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो कोई डॉक्टर, तो कोई, मतलब जिस समय जितना दिमाग चलता है, जितना माइंड होता है, उतना हम लोग बोलते हैं कि हाँ बड़े होके प्रधानमंत्री बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो वो तो बोलने वाली एक बात हो जाती है। फिर जब आप किसी, मतलब जब आपका दिमाग, मतलब एक आप रिस्पॉन्सिबल होने लगते हैं, तो फिर आपको खुद में रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ये सपने मैं सच में अचीव कर सकता हूँ, या ये सपने को मैं एक प्लान बनाता हूँ कि इस सपने को कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हर किसी ना किसी को एक अपना ड्रीम होता है कि जो वो चाहता है कि कभी उसको अचीव करे। और कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग अपने सपने जी पाते हैं, कुछ लोग नहीं जी पाते। तो जो लोग अगर अपने सपने जी रहे हैं तो मुझे तो लगता है सबसे लकी वही लोग होते हैं। तो आज की डेट में मैं भी अपने आप को, मतलब उन लकी लिस्ट में जो होता है अपने आप को शामिल करता हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था। मतलब जब मैं 13 ईयर का था, जब थोड़ा बहुत होश संभाला, 13 ईयर का था जब थोड़ा बहुत होश संभाला, मतलब 9th-10th में होश संभाला आपने। कुछ मतलब होता है ना भैया कि बहुत सारे लोगों को पहले क्या, हाँ 13 ईयर के होश संभालने का मीन्स कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है घर की कि आपको जो होता है ये काम करना पड़ेगा। और आप नहीं चाहते हुए भी आपको जो होता है, क्योंकि हर कोई उतना फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो बहुत पहले ही उसको जो होता है लोड हो जाता है घर के कि आपको ये काम करना है, तो ये आप आगे मतलब खाना पीना और आपका बसेरा जो होता है वो हो पाएगा, आगे आप सर्वाइव कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग लकी होते हैं कि नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, उनको सब कुछ ईज़िली मिल जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं उनको हर चीज़ जो होता है पाने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। तो वैसे तो जब मैं 13 ईयर का था, मतलब वैसे एटमॉस्फेयर में था। मैं एक्चुअली मैं वाराणसी सिटी से हूँ, बनारस से हूँ। तो वहाँ पे स्टार्टिंग से ही आप देखोगे तो घर से ज़्यादा तो वहाँ पे मंदिर है, टेम्पल है, मंदिर और अखाड़े में क्या होता है कुश्ती लड़ना, ये सब करना, वो सब। तो उस तरीके का एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ पे काफ़ी है फिटनेस को लेके। तो मेरा भी मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे हो गया था कि यार मुझे भी जो होता है बॉडी बनाना है, पहलवानी करना है, ये करना है, वो करना है। उस तरीके से मतलब मेरे माइंड में एक सेटअप बैठ गया था। बट ये है कि वही बात होगी कि वो तो मेरा सपना था, मगर अब उसको अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि यार जब आप टाइम पे खाओगे, टाइम पे उतना टाइम दोगे, तो वो सब तो बात की बात है। तो मैं एक काम भी करता था
मतलब जो मैंने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया मतलब अपने इनकम के लिए अपना, तो गाड़ी की दुकान पे काम करता था मैं। अच्छा। सर्विस सेंटर था वाराणसी में? वाराणसी में अभी भी है वो। अभी मैं जाता हूँ तो उसको दूर से देखता हूँ, देख के फिर मुझे लोग अब पहचान नहीं पाते वहाँ पे जाता क्या हूँ। बात करो, आपको पहचानता नहीं वहाँ पे? क्योंकि वो ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए। अच्छा। अभी जब मैं वो गाड़ी की दुकान पे काम करता था तो ऐसे ही हाफ पैंट पहन के जो होता है पूरे हाथ पाँव काले होते थे, वो सब हो जाते थे। शाम को जब घर पे जब मतलब आता था तो अभी जो भाई गॉगल्स के बिना निकलते नहीं है। होश संभाला तो मैं यही काम करता था। गाड़ी की दुकान पे जो भी उनको रिंच प्लस देना, ये करना, वो करना, साफ़ सफाई करना, ऐसा वैसा, वो तो मतलब ये सब बातें मतलब करना नहीं चाहता फ्रंट ऑफ कैमरा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये ऐसी ऐसी बात। मगर ये इसके लिए हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कुछ भी करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि अरे क्या है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें माँ बाप का सपोर्ट है, मुझे तो कुछ नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास होता, मैं सचिन तेंदुलकर का बेटा होता तो मैं भी आज वर्ल्ड कप जीत जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई मतलब ये है कि आपको मतलब जो चीज़ चाहिए आप उसके लिए कर क्या रहे हो और कितने मतलब हाउ बैडली यू वांट इट। तो वही चीज़ हो गया कि मतलब चाहना, सपने देखना तो वो तो हर कोई देखता है, बट आप अपने सपने के लिए कर क्या रहे हो, आप अपने सपने के लिए डेडिकेटेड कितने हो, कितने मेहनत कर रहे हो, कितना टाइम जो होता है उस पर स्पेंड कर रहे हो और कितना आप वेट कर रहे हो, तो उसके बाद ही आप जो होता है कोई भी चीज़ अचीव आप कर पाओगे। तो वो तो रहा मतलब मैंने कैसे काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फिर कुछ भी करता था तो कहीं ना कहीं से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा घुसा था कि मुझे मतलब बॉडी बनानी है। मतलब बॉडी बिल्डिंग के बारे में उस समय मुझे मालूम नहीं था, इवन मुझे जिम के भी बारे में मालूम नहीं था। मैं तो अखाड़े में जाता था, जो भी पहलवान लोग बताते थे कि हाँ दंड करना है, बैठक करना है, नमस्कार करना है, तो वो सब करता था। फिर घर पे आना तो चने वगैरह खाना। उस समय जो कितने साल के थे भाई आप? उस समय कितना एज होगा मम्मी? 13 ईयर मतलब जब मैं बनारस में था उस समय की बात है। सिद्धांत की मदर आंटी ये बैठी हुई हैं तो बीच बीच में सिद्धांत पूछते रहते हैं उनसे कितने साल का था मम्मी मैं उस समय तो 14 ईयर का था। तो मतलब अभी क्या हुआ कि वहाँ पे जब वो गाड़ी की दुकान पे जब मैं सर्विस सेंटर में काम करता था तो वहाँ से जो भी पैसे मिलते थे तो एक तो ये था कि उतना मुझे घर पे मेरे वजह से घर नहीं चलता था, बट ये है कि मैं जो काम करता था जो पैसे मिलते थे वो पैसे से ही मैं अपना खाता गुजारा था। मैं उसी में, हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस हुआ तो थोड़ा समझ में आने लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर जैसे मेरा एक्सपेंस बढ़ता था तो फिर मुझे अपना एक्टिविटी और अपना काम, तो फिर वो जो मैकेनिक का मैं काम करता था वो छोड़ के मेरे एक रिलेटिव थे, उनका मेडिसिन का क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर था, तो वहाँ पे मैं काम करता था। फिर वहाँ से मैं डॉक्टर के पास मतलब डे बाय डे अपने काम में स्टैंडर्ड मेरा बढ़ते गया। तो क्योंकि मैं उधर अपना पढ़ाई करता था, जैसे स्कूल से छूटता था फिर काम पे जाता था, काम पे जाने के बाद फिर आता था, फिर टाइम मिलता था, फिर अपना इवनिंग में जो होता है वर्कआउट करने के लिए अखाड़े में जाता था। वर्कआउट नहीं मतलब वो पहलवान लोग का जाके हाथ पाँव दबाना वो सब करना। तो उन लोग बताते थे कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये बनेगा, ये खाओ वो खाओ। तो जितना मतलब जो समझ में आता था उस तरीके से करता जाता था। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ही घर के पास में वहाँ पे एक लोकल जिम था। तो वो जिम में मतलब फर्स्ट टाइम मैं गया, देखा कि किस किस तरीके का इक्विपमेंट होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जिग जैग बार देखा था। तो जिग जैग बार देखा था तो वो जिम जो था वो मंदिर में था और वो मंदिर का नाम था नकुआं। तो वो जिग जैग बार जब मैंने देखा ना तो देखा, मैंने बोला कि यार ये नाग वाला मंदिर है तो यहाँ पे नाग वाला जो होता है बार है। तो वो बार और देख के काफ़ी अट्रैक्टिव मतलब लगता था। तो ये होता था कि यार ये जिम ज्वाइन कर लूँगा। और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने वेट गेनर के बाल्टी देखे थे पहले, मतलब 10 साल पहले सब ऐसे ही बाल्टी में ही सब गेनर वगैरह, अभी भी तो आते ही ऑलमोस्ट। तो वो बाल्टी देखा था तो मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि एक बार खाली ये बाल्टी मैं ले लूँगा और ये जिम ज्वाइन कर लूँगा। तो जिम में जितने भी जो पोस्टर रॉनी कॉलीमैन के, डोरियन येट्स के और अर्नोल्ड सर के जितने लोगों के हैं तो मैं वैसा बन जाऊँगा। एक बार बाल्टी ले ली? हाँ, एक बार बाल्टी ले ली और जिम ज्वाइन कर लिया। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये जो ऐसा लगता है हमें भी, मैं भी तब छोटा था जब स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोग शायद जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको बस ये लगता है कि अरे सप्लीमेंट ले लो क्योंकि ये सप्लीमेंट से ही बॉडी बन जाएगी। बस मैंने अगर ये ले लिया तो मेरी बॉडी बन जाएगी, और मेरी बॉडी अभी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि मैं ये नहीं ले रहा हूँ। और जिनकी बनी हुई है और मेरे में उनमें बस यही फ़र्क है कि वो ले रहे हो, मैं नहीं ले रहा। हाँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा भी मतलब यही एक्सपेक्टेशन था कि फिर उसके बाद
जैसे जैसे हुआ तो फर्स्ट टाइम मैंने इंड्योरा मास आता था, तो इंड्योरा मास लिया। इंड्योरा मास भी बहुत मुश्किल से 200 रुपये, उस समय 200 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो 200 रुपये लेके आता था। और मम्मी बगल में बैठी हुई है, मम्मी को वो इंड्योरा मास का मैं बॉक्स 200 ग्राम का वो 200 ग्राम का जो होता है बॉक्स आता था इंड्योरा मास का, तो वो एक बार लेके आया था और ले आके मम्मी को मैं दे दिया था कि उसको छुपा के जो होता है वो अलमारी में बंद करके रखी थी। फिर मम्मी ने डांटा नहीं आपको? अच्छा सिद्धांत की अरे मम्मी मदर बहुत भी डरती बैठी है, थी। आंटी से पूछो, आंटी कभी आपने इसको बोला नहीं क्या पैसे बर्बाद कर रहा है इंडोरा मास में? हैं आपको लगता था कि ये पूरी 100% मेहनत दे रहा है, डेडिकेशन दे रहा है उस चीज़ में? अच्छा लगता था। तो सिद्धांत की मदर कह रही कि उनको अच्छा लगता था कि नो बेटा वर्कआउट कर रहा है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात तो ये होता था कि मॉर्निंग में जैसे ही वर्कआउट करके आता था, फिर इंड्योरा मास से एक चम्मच टीस्पून निकाल के नहीं, उसमें मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि एक बॉक्स में तो कम से कम 10 किलो तो मेरा गेन हो ही जाएगा, बढ़ जाएगी 10 kg मतलब 52 kg अराउंड, बहुत पतला दुबला था मैं। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि एक बार इंड्योरा मास का डब्बा खोल के फिर उसमें एक चम्मच निकाल के छुपा के मिक्स करके फिर से उसको छुपा के रख देता था। तो इसी तरीके से रॉनी सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, मतलब स्टार्टिंग से जब उनको फर्स्ट टाइम देखा था तो एकदम ये होता था कि यार ये ऐसा आदमी कभी बन ही नहीं सकता, ये तो सच में अगर है तो ये भगवान है। तो मैं सच में उनको भगवान जैसा मानता था। वही चीज़ फिर मैं जब फर्स्ट टाइम रॉनी सर से मतलब यहाँ मुंबई में मतलब मिला था, तो मुझे वही सीन याद आ गया था, वो चीज़ याद आया था तो मतलब एकदम रोने को हो गया था कि यार जिनको मतलब ऐसे छुप के छुपा के लगाता था पोस्टर, जिनके आज जो उनसे मतलब फर्स्ट टाइम मैं मिला तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम वो हो गया था। भाई हम भी लगाते थे पोस्टर, लेकिन माधुरी दीक्षित के आप लगाते थे रॉनी कोलमैन के। अच्छा एक बात पूछूंगा कि जैसे हर टीनेजर को होता है कि बॉडी बना लूँ, कंपटीशन का तो नहीं सोचता, बट उसके बैक ऑफ द माइंड ये बात आती क्यों है? उसको ये लगता है क्या मैं अच्छा दिखूंगा इसलिए बना लूँ, या मेरे से थोड़ी गर्ल्स इंप्रेस हो जाएंगी इसलिए बना लूँ, या मेरे दोस्त बोलेंगे वाह यार इसकी बॉडी, तो मतलब एक उस समय क्या माइंडसेट रहता है? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा तो मतलब यही था कि स्टार्टिंग से मुझे मतलब एक वो ड्रीम ही बन गया था, मेरे सपना था कि मतलब और कुछ करना नहीं है, मतलब बस खाली बॉडी बन जाए। मतलब हाँ, मतलब एक हर किसी को वो रहता है कि ग्लैमर रहता है कि यार बॉडी बन जाएगा तो अच्छा दिखूंगा, ऑब्वियसली वो तो हर कोई जानता है कि बनेगा तो अच्छा दिखेगा, मगर एक सपना हो जाता है। जैसे लोगों को लगता है कि यार मेरे पास गाड़ी हो जाता तो अच्छा रहता, मेरे पास बाइक हो जाता तो ऐसा होता, मेरे पास हार्ले हो जाता। बैठ जाओ, हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से आप एडिक्शन बोल सकते हो या ड्रीम बोल सकते हो, तो मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा मतलब यही रहा है। फॉर्चुनेटली भाई, अनफॉर्चुनेटली सिद्धांत भाई, जो दूसरा टॉपिक मैं छेड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस आपको भी बहुत आते होंगे, मेरे को भी बहुत आते हैं। लोग बोलते हैं यार ये डब्बे वाली बॉडी से क्या यार, हमको मिल जाए तो हम भी बना लेंगे, आपने क्या बहुत तीर मार लिए, डब्बे वाली बॉडी है, बिना डब्बे के बना के दिखाओ तो मैं जानूँ। तो भाई इन सब बातों पर रिएक्ट कैसे करते हो आप? कभी गुस्सा आता है कभी? अभी वही चीज़ हो गया ना कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप टॉप पे हो, तो डेफिनेटली जो होता है आपको लोग बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, और बहुत सारे लोग आपको देख के बहुत निगेटिव और बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो इसके लिए होते हैं क्योंकि वो भी वो चीज़ करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेट होकर फिर आपको चाहते हैं कि डीमोटिवेट करें, आपको चाहते हैं कि आपको बुरा दिखाए। तो आप उन लोगों की बातों में मत आओ। आपको अगर 50 लोग जो होता है आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, तो उसमें से डेफिनेटली 48 जो होता है आपको अच्छा बोलते हैं, और 2 लोग अगर आपको निगेटिव बोलते हैं तो आप उनके पीछे मत जाओ। मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे ये पाउडर, ये स्टेरॉइड, ये ऐसा वो वैसा, तो मेरे दिमाग में तो यही आता है कि हाँ यार चलो ये तो बोल रहा है सप्लीमेंट यूज़ करता है, तो मैं सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। उनको मालूम नहीं है कि सप्लीमेंट से एक्चुअल होता क्या है। तो वो तो हम लोग आपको बहुत सारे वीडियो में सर ने बताया होगा कि सप्लीमेंट का क्या रोल है क्या नहीं, वो तो आपको डेफिनेटली चैनल देखते देखते आपको मालूम होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, वो तो आप देख लेना। लेकिन तो, मैं मतलब हाँ, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था, अभी बोल रहा था कि दोनों एक साथ आंसर कर दो। हाँ, कि जो क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म, बहुत सारे एथलीट्स उसको शायद अच्छे वे में कुछ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते, कुछ थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, कुछ उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कि यार मैं और अच्छा करूँगा। तो आप कैसे हैंडल करते हो कि 100 लोग अगर आपकी 100 कमेंट आए तो 95 अच्छे होंगे बट 5 ऐसे भी होंगे, अरे सिद्धांत क्या यार फालतू, क्या बॉडी है तेरी, कैसे मिस्टर ओलंपिया पहुंच गया, कैसे आर्नोल्ड क्लासिक पहुंच गया, तेरे से अच्छा तो सेकंड था। आप फर्स्ट आएंगे तो क्रिटिसाइज करेंगे नहीं आपको सेकंड आना चाहिए था, सेकंड आएंगे तो बोलेंगे थर्ड आना चाहिए था, चीटिंग हुई है, चाहे आप सेकंड आ रहा था फर्स्ट आ रहा। तो वो सब चीज़ें कैसे हैंडल करते हो भाई? वही बताया ना कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव निगेटिव सब बोलते हैं, तो अभी मैक्सिमम मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि मुझे कितने लोग जो होता है पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जो रेशियो होता है वो पॉजिटिव लोगों के। हाँ, तो
मतलब इनके ऊपर उतना फोकस ही नहीं जाता। अब तो वो आदत भी पड़ गया। स्टार्टिंग में जो होता है ना, बहुत वो लगता था कि ऐसे कैसे बोल दिया, अभी इसको चलता है, इसको मैं रिप्लाई करता हूँ, अभी ये करता हूँ, इसने ऐसे गलत क्यों बोल दिया, वो क्यों कर दिया। मगर अभी तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। अभी तो कोई इंस्टा पे कोई कुछ बोल रहा है, कोई फेसबुक पे कोई बोल रहा है, तो कभी कभी देखता हूँ कि जो अपने फॉलोवर है वो खुद ही उनको रिप्लाई देते हैं, कभी वो खुद ही मतलब उन लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट क्यों करूँ, मुझे जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मैं करूँ, उसके ऊपर फोकस करूँ। अगर मैं यहाँ पे कमेंट करने में रह गया, यहाँ पे वीडियो देखने में रह गया और मैं अपना मील स्किप कर रहा हूँ, मैं अपना वर्कआउट स्किप कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ स्टेज पे मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब अपनी सारी एनर्जी आप पॉजिटिव कामों में लगाइए, जी जी, ना कि नेगेटिव कामों में, क्योंकि किसी तीसरे बंदे की वजह से अपना सुख चैन क्यों गवाएं। जी जी जी। और इवन मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा हाथ पाँव भी अगर कभी एक्सीडेंट में कट गया तो भी जो होता है मैं हैंडीकैप में खेलूंगा, मगर ये गेम में अपना छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ यही है, मेरे लाइफ का पर्पज़ ही यही है, मुझे कॉम्पीट करना है और कुछ करना नहीं है। अरे सिद्धांत भाई, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका कॉन्टेस्ट प्रेप चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो बहुत लोग शायद कॉन्टेस्ट नहीं भी खेलते होंगे, बट यार ये दिखाने के लिए कि एक एथलीट जब प्रिपेयर करता है तो किन किन चीज़ों से वो गुजरता है। तो कॉन्टेस्ट प्रेप में जैसे आपके घर पे कोई फंक्शन आ जाए, घर पे शादी आ जाए, घर मतलब मदर का बर्थडे आ जाए, फादर का बर्थडे आ जाए, तो कैसे हैंडल करता है? बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है कि आप उतने उससे नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। आपने सुबह जिम जाना है, आपने शाम में जिम जाना ही जाना है, कार्डियो करना ही करना है, डाइट खानी है। तो वो सब सैक्रिफाइसेस शायद दुनिया को नहीं दिख पाते कि आप पर्सनल लाइफ में कितने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो कैसा रहता लाइफ? बहुत सारा चीज़ है, बहुत चीज़ आपको जो होता है सेक्रीफाई करना पड़ता है। अगर आप इधर नहीं करोगे तो आपको उधर पे करना पड़ेगा। मीन्स कि अभी क्या है कि आपके घर वाले समझ जाते हैं कि आपको ये मतलब आप अगर मम्मी का बर्थडे आप केक क्यों नहीं खा रहे हो, या सिस्टर का बर्थडे है तो आप केक क्यों नहीं खा रहे हो, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, वो आपके घर वाले समझ जाएंगे। बट ये जब आप स्टेज पे जाते हो और केक खा के जाओगे और आपका प्लेसिंग जो होता है नीचे हो जाएगा, तो फिर आप जजेस से बोलोगे नहीं यार मेरे मम्मी का बर्थडे था और मुझे केक खाना था, तो प्लीज़ मुझे सिल्वर मत दो, मुझे गोल्ड दे दो। बुरा तो मत हाँ, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। देखो एक तो सबसे पहले ये है कि आपके घर वालों को पूरा क्लियर मालूम है कि ये बंदा मतलब आज जो भी है, जो भी इसका अस्तित्व है या जो कुछ भी है, ये इसी गेम की वजह से है। तो डेफिनेटली अभी मैं पूरे साल में कभी ना अपना बर्थडे मनाता हूँ, ना दिवाली, ना होली, कोई भी नहीं। मेरे लिए सारा फेस्टिवल जो होता है मेरा कंपटीशन ही होता है, और मेरे घर वालों को ये सब कुछ पूरा क्लियर है और उनको मालूम है। और मुझे जो मतलब जितना एंजॉय मैं स्टेज पे करता हूँ ना, प्लेसिंग और ये वो तो बात की बात हो गई। मतलब जब कंपटीशन आता है बस मैं यही सोचता हूँ कि इस तरीके से पोजिंग करूँगा, इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से, क्योंकि सारा पूरा साल पूरा 365 डेज जो होता है, एक जो 1 मिनट 30 सेकंड का जो अपने को स्टेज पे मिलता है ना, उसी को अपने को एंजॉय करना होता है। अच्छा भाई, एक चीज़ और, जैसे शायद बहुत व्यूअर्स भी कनेक्ट करेंगे भाई, जब आप कॉन्टेस्ट प्रेप में होते हो तो आप डिप्लीटेड होते हो, कार्ब्स भी कम खा रहे होते हो, डाइटिंग कर रहे होते हो, कार्डियो कर रहे होते हो, ट्रेनिंग कर रहे होते हो दिन में 2-2 बारी, तो बॉडी थकान तो बहुत होती है, बहुत मेंटली बहुत टॉर्चर होता है। जैसे मेरे को भी दिक्कत होती थी पहले कि चलो वाइफ तो 24 घंटे साथ में समझते हैं, बट और रिश्तेदार शायद नहीं समझ पाते। तो जब प्रेप के दौरान कभी जैसे दिवाली पड़ गई, होली पड़ गई, तो घर आएंगे, फिर आप उतना पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पाते क्योंकि आप टायर्ड रहते हो। एकदम वो बोलते हैं आप ये काम कराओ, वो काम कराओ, फिर कहेंगे यार बॉडी तूने इतनी बना रखी है, काम तेरे से एक भी नहीं होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी बहुत मुश्किल आता है लोगों को समझाना कि यार एक लाइफ क्या होती है एक बॉडी बिल्डर की, स्पेशली जब आप कॉन्टेस्ट सीजन कर रहे हो। राइट नहीं, तो वो सब सैक्रिफाइसेस भी होते हैं जो शायद आपके जो बहुत क्लोज है ना, सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं और बाकी रिलेटिव शायद नहीं तो समझ पाते। बाकी लोग उसके लिए जो होता है बॉडी बिल्डर से उतना मतलब क्या बोलते हैं अटैच नहीं हो पाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बॉडी बना लिया, बहुत ईगो में है, इसको कुछ भी बोलो ये कुछ खाता नहीं है, सही से बात करो, कुछ 1-2 सवाल पूछ लो तो जो होता है एकदम गुस्से में आ जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आप स्टेज पे बॉडी देखते हो, वो बॉडी को हम लोग कुछ टाइम के लिए मतलब अच्छा दिखाने के लिए तो हम लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। तो पहले तो एक ये बोलना चाहूँगा कि वो बॉडी देख के आप ये मत सोचो कि आप वो बॉडी हमेशा लेके आप घूम सकते हो। वो बॉडी कुछ दिन के लिए अपना गेम है, अपना रिक्वायरमेंट है, तो अपने को वो चीज़ करके स्टेज पे जाना पड़ता है। तो वो भी हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर जो प्रोफेशनल होते हैं, जो जैसे भैया हो गए, मैं हो गया, और भी जितने प्रोफेशनल एथलीट हो गए, वो लोग 365 डेज अपने बॉडी को बहुत प्यार से रखते हैं।
बहुत प्यार से रखते हैं, ताकि जो लास्ट का 10 डेज़ होता है उसमें बॉडी को टॉर्चर करते हैं, उनका सॉल्ट बंद कर देंगे, वाटर बंद कर देंगे, तो फिर कार्ब्स बंद कर देंगे। तो वो टॉर्चर तभी झेल पाता है जब आप 365 डेज़ या बहुत सालों से आप बॉडी को डिसिप्लिन में रख रहे हो, बहुत प्यार से रख रहे हो। वो टॉर्चर वाले टाइम पे जो होता है ना, तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, किसी से बहुत जल्दी झगड़ा कर लेना, किसी से बहुत जल्दी लड़ाई कर लेना, बहुत रूड बात करना। तो 10 डेज़ जो होता है आप लोगों का भी जो होता है सपोर्ट चाहिए होता है। उस टाइम पे जो होता है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेंटली जो होता है बहुत एकदम टॉर्चर रहता है, क्योंकि लोगों को ऐसा भी लगता है कि बॉडी बिल्डर्स को गुस्सा बहुत आता है ना, एथलीट्स को जो ट्रेनिंग करते हैं गुस्सा बहुत आता है, और वो फटाक से भाई इसको रॉयड रेज के नाम से तोड़ देते हैं। नहीं, कोई भी चीज़ है, इवन आप भी जो होता है अभी ये गर्मी के टाइम पे आप अगर वॉक करके बाहर से आ रहे हो, आपको बहुत प्यास लगा, आपको प्यास पानी नहीं मिलेगा, आपको हवा नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे। मगर अपने को तो डेली का ये हर मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम का ये हाल होता है कि प्यास भी लगा होता है, और अगर कंपटीशन का 2 दिन बाकी है तो हम लोग पानी पीते नहीं हैं, और उस समय लोग पूछते हैं और भाई क्या लिए, और भाई ये कैसे बना। तो सच में एकदम बहुत इरिटेशन हो जाता है। तो ये होता है कि एकदम मतलब डांट करके उसको कैसे करके भगा दो। फिर अगर किसी को चिल्ला दो तो वो बोलेगा थोड़ा सा बॉडी बना लिए तो क्या आकड़ रहे हो, क्या ये कर रहे हो। ये तो मतलब जब मैं न्यू कॉम्पीट कर रहा था या न्यू ये सब डाइट वगैरह और ऐसे कर रहा था तो बहुत इरिटेशन होता है। बट ये करते जब काफ़ी टाइम आपको हो जाता है ना, तो फिर आप भी नॉर्मल हो जाते हो। तो फिर बैक स्टेज भी जाते हो, लोग फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तो आपको उतना मतलब गुस्सा नहीं होता, आप बहुत कूल हो जाते हो, क्योंकि करते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। वही कोई नया बंदा होता है तो फिर उसको थोड़ा सा तो उसको आपके सपोर्ट का ज़रूरत जो होता है रहता है। भाई एक बात याद आ रही मेरे को, डोरिन येट्स ने कहा था कि डाइट इज़ व्हाट सेपरेट्स मैन फ्रॉम बॉयज़। सो अगर आप पे वो क्षमता है, आप हार्ड डाइटिंग कर सकते हो तो आप इस गेम में आगे जाओगे डेफिनेटली। अगर आप थोड़ा बहुत गिव अप कर गए तो आपका मतलब उतने आप आगे नहीं जा सकते इस गेम में। नहीं, वही एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे जब भी लोग घर पे ही हो गया कुछ टेस्टी चीज़ बनाते हैं, कंपटीशन टाइम पे बोलते हैं ये खा लो, तो घर वालों को बस यही बोलता हो कि मम्मी या दीदी अभी जाने दो, अभी ये अगर ये 1 कटोरी खीर मैं खा गया ना तो मेरा मेडल कोई खा जाएगा। अच्छा भाई, जैसे कम्पीट करते हो जब आप और प्लेस नहीं लगती, कभी हर बार तो नहीं लगता मेडल सबको। हाँ, बुरा लगता होगा आपको भी कि यार प्लेस नहीं लगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो क्या होता है? या तो वो ये होता है यार अब तो नेक्स्ट बारी मैं भाई फाड़ दूंगा और अच्छी तैयारी करके आऊँगा, या फिर यार मतलब शायद मैं अच्छा था, प्लेस नहीं लगी मेरी, अब शायद मेरे में उतने जेनेटिक्स नहीं है, या फिर बात नहीं है, या फिर अब मैं नहीं करूँगा। मतलब तो अभी ये होता है कि जब आप बीट हो जाते हो, जब आप किसी से हार जाते हो, कोई बहुत अच्छा प्लेयर आपके सामने होता है और उससे आप जो होता है बीट हो जाते हो, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलता है। बोलते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो क्या करूँगा कि बहुत इतना तगड़ा फॉर्म लेके आऊँगा कि मतलब कोई मेरे आसपास नहीं दिखेगा। तो वो एक मोटिवेशन वाली बात हो गई। और सेकंड ऑप्शन तब होता है, मैंने सवाल आपसे पूछा क्यों, क्योंकि 90% लोग हारने के बाद पहला रीज़न होता है भाई चीटिंग हुई है। हाँ, नहीं वही आप अपने आप को मतलब खुद से आप अभी यार ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको लोग बता रहे हैं और आपने सुना और वो हो गया। आप तो एक लेवल पे आप कॉम्पीट कर रहे हो, तो आप खुद से अपने आप को जज कर सकते हो। आप वीडियो हो गए, फोटो हो गए, वो तो ईजिली आज के डेट में मिल जाते हैं। तो आप देखो, पहले आप अपने आप को खुद से कन्विंस करो कि नहीं यार जो मैं बोल रहा हूँ 4 लोगों के बीच में वो सच में सही है या गलत है, ये बंदा सच में डिजर्विंग है या नहीं। अगर है तो एक्सेप्ट करो और मेहनत करो और नेक्स्ट टाइम इंप्रूव होके आओ, तो डेफिनेटली लोग आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप कहीं से डिजर्विंग भी नहीं हो फिर भी आप फालतू में हल्ला किए हो कि नहीं यार मेरा ये था, मेरा वो था, ऐसा था वैसा था, तो उसमें आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों ऐसा। तो आप उसमें अपना टाइम भी वेस्ट करोगे और बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाओगे। तो सिद्धांत भाई, सप्लीमेंटेशन की बात करें तो लोग बोलते हैं यार, एक तो लोग तो इसी में कि यार बेस्ट प्रोटीन कौन सा है। लोग मेरे ख्याल से जितनी मेहनत जिम में नहीं करते उतनी मेहनत वो इसमें लगाते कि मेरे को बेस्ट प्रोटीन मिल जाए, कि मेरे को बस उसी चीज़ की कमी है, एक बेस्ट वाला पता चल रहा है, बेस्ट जो मैं ले रहा हूँ उससे ऐसी कोई चीज़ है जो बेस्ट बनी है वो मुझे मिल जाए। तो बेस्ट प्रोटीन के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। उनको लगता है जो मैं ले रहा हूँ वो फेक है, तो उस चक्कर में मेहनत भी कम। और ये लोग सोचते हैं कि कितना खाएं। तो आप कितना लेते हो भाई प्रोटीन एक दिन में? मतलब सिर्फ सप्लीमेंट पाउडर की बात। एक तो जो बेस्ट वाली बात है ना, अगर बेस्ट वाली बात बोलेंगे तो जैसे आप ये वीडियो भी बन रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, बोलते हैं कि यार अभी क्या है कि भैया के पास बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छे क्वालिटी वाला हाई डेफिनेशन कैच कर रहा है, तो यार आप कितना भी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टू बेस्ट एकदम कैमरा ला के आप रख दो, बट आप उसमें जो बातें कर रहे हो जो मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए,
तो ही लोग उसको देखेंगे, तो ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप कितना भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन खा लो, कितना भी अच्छा प्रोटीन खा लो, बेस्ट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोटीन खा लो जो रॉनी खाता है या जो भी खाता है, तो आप वेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर सो नहीं रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे हो बॉडी को, तो फिर वो डेवलप नहीं होगा। और एक टाइम चाहिए आपको, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे आपको वेट करना होगा, तो ही आपकी बॉडी इंप्रूव होगी। रातों रात ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी आप इवन स्टेरॉइड भी डाल लो, कुछ भी कर लो, आप बोतल के बोतल चढ़ा लो, कुछ भी नहीं होना। आपका लीवर किडनी खराब हो जाएगा, मर जाओगे आप, मगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपको वेट करना पड़ेगा। चलो भाई उस पर भी आएंगे, जो टॉपिक छेड़ा आपने, बट आप कितने स्कूप लेते हो एक दिन में, ये जानना चाहता हूँ मैं। मेरा जो मतलब मैं मैक्सिमम जो होता है सॉलिड फॉर्म पे जो होता है डिपेंड होता हूँ, कि मैक्सिमम जो ट्राई करता हूँ मैं, मतलब कि चिकन कितने लेते हो, जनता जवाब जानना चाहती है। स्कूप मेरा जो होता है 2 and 2.5 स्कूप होता है। अच्छा भाई, बात आपने अभी जैसे करी थी स्टेरॉइड की, तो जैसे लोगों को ये भी लगता है कि यार हमारी शायद नहीं बन रही, क्योंकि हम कुछ ऐसा नहीं ले रहे जो ये प्रोफेशनल एथलीट्स ले रहे हैं, या जो ले रहे होते हैं उनको लगता है हम कुछ एडवांस लेवल का नहीं ले रहे, ये शायद एडवांस लेवल का ले रहे हैं। और जो वो भी ले रहे होते हैं, फिर वो उनकी भी अलग रीजनिंग हर स्टेज पे रहती है। वही बोला ना कि जिसको फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं, वो सबसे पहले ये बोलता है कि ये पाउडर वाली बॉडी है। चलो जिसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में मालूम है, कि उसको मालूम है कि पाउडर से कुछ नहीं होता, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये चाहिए, तो फिर वो बोलता है कि ये एनाबॉलिक यूज़ कर रहा है। फिर जो लोग एनाबॉलिक यूज़ करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर भी उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर वो क्या बोलते हैं कि इसका जेनेटिक अच्छा है, और उसके बाद ये जो होता है बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से इसका सोर्स है, वहाँ से वो मंगा रहा है प्योर क्वालिटी का। हाँ, प्योर क्वालिटी का। हम लोग जो होता है फॉरेन में रहते हैं, तो हम लोग भी वही मंगाते हैं। तो वही बोलते हैं ना कि आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आपके पास एक्सक्यूज है। और रिजल्ट कब आएगा? जब आप मेहनत करोगे, जब आप डिसिप्लिन लाइफ में रहोगे, तो ही आपको आएगा। एक बात करते हैं यार, यंगस्टर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए 2-3 चीज़ें हैं, मैं सबको एक ही में लपेट देता हूँ। मैसेज उनके लिए, एक छोटा सा मैसेज उनके लिए, स्पेशली जो फिजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो लोग हैं कि यार हमें पैशन है इस इंडस्ट्री से, जैसे आपको पैशन है, ऐसे भाई हज़ारों लोगों को पैशन है जो आपको देखते हैं और आपको फॉलो करते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। तो उनको ये है कि यार हम करियर कैसे बनाएं इस इंडस्ट्री में, और हाउ कैन वी स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम फिटनेस। देखो सिंपल सा है कि मतलब स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था और अभी फिर से बोलता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और जिसके बेस पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और आगे भी मैं करूँगा, मतलब ये है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ करिए। डेफिनेटली आपको अगर फिटनेस पसंद है तभी आप ये चैनल देख रहे हो, तो आपको फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बहुत आपको मतलब अच्छा लगता है इसी का बातें करना, और इसी में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आँख बंद करो और इसी में मतलब जो इसका लाइफस्टाइल है, जो फिटनेस लाइफस्टाइल है, कि आप प्रॉपर अपना मील लो, प्रॉपर अपना वेट ट्रेनिंग करो, और स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ देखो ओवरनाइट नहीं होगा। आप थोड़ा टाइम तक वेट करो और थोड़ा रुको, और ये लाइफस्टाइल आप कम से कम 5 साल तो यार दो, कम से कम 5 ईयर दो, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन करो। और जब आप आंख बंद करके एकदम फुल डेडिकेटेड होकर कुछ ना कुछ आप जब इसमें करते रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लाइक आपको स्पॉन्सर और बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले, इवन आपकी फैमिली भी तब आपको सपोर्ट करना, मतलब कुछ ना कुछ पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप पहले ही जो होता है आप डिमांड नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा भाई, एक सवाल जो बहुत आता होगा आपको, आई एम श्योर, इनबॉक्स में, क्योंकि लड़के पूछते होंगे यार कि एडवाइस चाहिए भैया, एडवाइस चाहिए। तो ये जो है साइकिल के बारे में बहुत लड़के पूछते होंगे आपसे। तो ये भी है कि यार आजकल मैंने भी देखा है भाई कि यंग लड़के 17-18 में 19 साल के लड़के कि भैया ट्रेनर ने चलवा दी, जब मेरे को साइकिल छुड़वाई तो अब मैं मोटा हो गया हूँ, तो अब ट्रेनर कह रहा है कि अब चला लिया एक बार तो उसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा, तो भैया दोबारा चलाऊँ कि क्या करूँ, अब मेरी सेक्स ड्राइव भी चली गई है, मैं मोटा हो गया हूँ। तो ऐसे लड़कों को जिन्होंने, चलो जो लोग इसमें एक बार घुस चुके हैं, गलत स्टेप ले चुके हैं, प्लस जो अभी लेने वाले हैं या उस एज उस स्टेप पे हैं, उनके लिए क्या भाई आप सजेस्ट करोगे? मैं इंटरनेशनल एथलीट की तो बात ही छोड़ देता हूँ। आप जो नॉर्मल डोमेस्टिक में भी जो बंदे कॉम्पीट करते हैं, जो टॉप 5 में भी आते हैं ना, आप उनसे जाके पूछना कि आपको वर्कआउट करते हुए कितने साल हुए। कोई भी बंदा अगर आपको बोल दे 5 साल से कम हुआ, 10 साल से कम हुआ, तो मतलब उसके आगे तो बात ही ख़त्म हो जाती है। आप देखना जितने भी बंदे हैं सारे के सारे बहुत इंटरनेशनल पे आप जाओगे, अगर जो भी प्रो हैं, तो प्रो की आप बात करोगे तो उनके पास सब कुछ बेस्ट होते हैं। बेस्ट मीन्स कि उनके पास बेस्ट ट्रेनर हैं, उनके पास न्यूट्रिनिस्ट है, उनके पास जो होता है उनके अपने हार्मोन्स के डॉक्टर हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि
एक ही आदमी है, वो आपको लाके, उसको खुद कुछ नहीं मालूम और वो आपको दिए जा रहा है, तो यार ये आपकी लाइफ है, अपने लाइफ के साथ खेलो मत, क्योंकि आपका एक बार हाथ चला जाएगा, एक बार लीवर चला जाएगा, किडनी चला जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो लोग ये सब करते हैं ना, तो एक तरीके से अपने लाइफ के साथ मतलब खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत करो तो ही ज़्यादा बेटर है। आप भाई अभी एंड ऑफ द वीडियो में आपसे पूछूंगा कि आप आर्नोल्ड खेल के आए, एमेच्योर खेल के आए, बाहर गए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया आपने, एक तो प्राउड भाई बहुत लगा होगा आपको, बहुत तो वो फीलिंग थोड़ी सी शेयर करो। एक तो वो चीज़, प्लस क्या डिफरेंस लगा आपको जब आप एक तो इंडिया में खड़े हो, मिस्टर इंडिया में, इंडिया के बेस्ट एथलीट्स, और एक आप वहाँ गए कि वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स, तो डिफरेंस क्या लगा लेवल ऑफ कंपटीशन और उन सब छोटी छोटी चीज़ों में? एक तो जब भी इंटरनेशनल कंपटीशन का मतलब अभी 3 मैंने खेले हुए हैं, एक वर्ल्ड एमेच्योर ओलंपिया आर्नोल्ड क्लासिक, तो सबसे पहले मतलब एक भूख होता है, जो क्या होता है कि मतलब ये साउंड सुनने का, जब मतलब स्टेज पे जाओ, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो बस यही दिमाग में रहता है कि यार अब जो था इतना अच्छा प्रिपरेशन करना है ना, कि जब स्टेज पे जाओ, जब वो बोले सिद्धांत जायसवाल फ्रॉम इंडिया, मतलब जो खाली बस ये कान एकदम तरस जाता है खाली बोलने के लिए, सुनने के लिए कि यार जब वो बोले कि फ्रॉम इंडिया, तो मतलब एकदम रोंगटे एकदम जो बोलते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। तो वो फीलिंग तो मतलब कुछ और ही रहती है। फिर ये होता है कि जब मेडल जीतेंगे, प्लेसिंग में आएगा, तो तिरंगा रहेगा अपने कंधे पे, उसको सीने से लगाना और रोना, वो फीलिंग तो फिर मतलब फिर कुछ भी डाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं दिखता उसके आगे, तो बस वो तो अलग ही फीलिंग होता है। और ये कि इंटरनेशनल जब भी कंपटीशन आप खेलने जाते हैं ना बाहर, जितने भी IFBB के, तो रूल रेगुलेशन के ऊपर हम लोग बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ हो गया, वो वहाँ पे रूल रेगुलेशन आपके अबाउट टैनिंग और प्रेजेंटेशन। अच्छा भाई, अभी एंड ऑफ द इंटरव्यू में मैंने क्या किया है, मैंने कुछ सवाल निकाल के रखे हैं आपके लिए, और रैपिड फायर राउंड है हमारा। मैं सवाल पढ़ूंगा और आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको जो पहला दिमाग में येस या नो या एक वर्ड में फटाक से आपने आंसर देना है। जहाँ आपने दिमाग लगा मैं समझ जाऊँगा आप कुछ गेम कर रहे हो, ठीक है? शुरू करें भाई। गाइस रैपिड फायर राउंड है फ्री। भाई साल भर, पूरे साल एब्स रखना पॉसिबल है? नहीं। स्टेरॉइड्स क्या बैड जेनेटिक्स और हार्डवर्क को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। फिजिक कॉम्पिटिशन्स आज की डेट में गेटिंग मोर पॉपुलर देन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। भाई फिर से पढ़ता हूँ, फिजिक कॉम्पिटिशन इज गेटिंग मोर पॉपुलर। भाई सोच समझ के जवाब दें। फिजिक इज गेटिंग मोर पॉपुलर देन बॉडी बिल्डिंग। यस। भाई ये एडिट भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, लास्ट सवाल जो आई थिंक बहुत लोग जानना चाहेंगे, मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं, सप्लीमेंट्स के बिना बॉडी बन सकती है? 100%। गाइस यस। समय समाप्त। सिद्धांत भाई का चारों सवालों के जवाब दिए इन्होंने, 3 सवाल के जवाब सही दिए, एक सवाल थोड़ा गड़बड़ था कि फिजिक इज गेटिंग मोर पॉपुलर, कंट्रोवर्शियल है, डिस्कस करेंगे बाद में। तो भाई थैंक यू हमसे बात करने के लिए, एंड गाइस थैंक यू फॉर लॉगिंग इन टुडे। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग फिट मसल टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिट मसल टीवी। भाई आप बोलो। रुको, थोड़ा सा कुछ मैं बोलना चाहूँगा फिट मसल टीवी और गौरव भैया के बारे में। थैंक्स अ लॉट। आप जो होता है हम लोगों को मतलब इस लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, और आज की डेट में इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है जो मतलब भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ राजधानी शताब्दी तक एक साथ रुक जाती है। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो इसके लिए। आप जो होता है इतने दूर से मतलब आए, जो होता है ये तो मतलब बहुत ही लकी फील, बहुत अच्छा, और बहुत ही ज़्यादा ये इंटरव्यू के बाद मोटिवेट अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो फिट मसल टीवी के लिए नहीं तो एटलीस्ट मेरे लिए, अगर आप मुझे पसंद करते हो कहीं ना कहीं, तो ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसके मतलब अपना फीडबैक के लिए आप कमेंट करो, और करेंगे भाई, प्लीज़ लाइक करो प्लीज़। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सिद्धांत गौरव साइनिंग ऑफ फिट मसल टीवी मोबाइल। टेक केयर।